नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए और इस वायरस को हराने का सबसे सही बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए तो खबरों का रुख करते हैं, जहां भोपाल में कोरोना से एक और की मौत हो गई है। कैंसर से पीड़ित था मृतक इमरान। मौत के बाद लिए गए सैंपल और आज रिपोर्ट निकली है जो वो कोरोना पॉजिटिव आई है। भोपाल में बढ़े 5 और कोरोना पॉजिटिव मामले, जहां मरीजों को अस्पताल भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। सभी को कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल रहा विभाग। भोपाल में कोरोना के कल कुल 140 मरीज सामने आए हैं। इंदौर में भी मामले बढ़े, जहां 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब कुल 306 पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। 32 की मौत, 39 हुए स्वस्थ। उज्जैन में 18 पॉजिटिव केस सामने आए, 5 लोगों की मौत हुई, 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। और सहयोगी पूजा माथुर जुड़ गई हैं। पूजा, एक और युवक की मौत हो गई कोरोना से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये आंकड़े हैं, लगातार अब ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर मौत पहले हो जा रही है और बाद में इनके लक्षण को देखते हुए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और फिर इनकी जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें ये पता चलता है कि ये पूरे लक्षण कोरोना के थे और मरने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये संक्रमण की चेन अब बढ़ती जा रही है, बहुत ही भयानक रूप लेती हुई जा रही है, क्योंकि वक्त पर लोग अस्पताल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके पहले मौत हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जनता को भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अधिकतर ये वही लोग हैं जो पॉजिटिव केस के संपर्क में आकर के पॉजिटिव बने हुए हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इंदौर के बाद राजधानी भोपाल दूसरे नंबर का शहर है, जहां पर तेजी से ये संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही है। प्रशासन पूरे अलर्ट पर है, इस चेन को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इस बीच में अगर जिस तरीके के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के लिए भी और लोगों के लिए भी कि काफी सतर्कता से रहें और बहुत बच के रहें, क्योंकि अब वायरस बहुत ही भयानक स्टेज पर आ चुका है, जहां ये अब हवाओं से भी फैलने लगा है। पहले ये बताया जा रहा था कि जो भी संदिग्ध हैं, जिन्हें कुछ परेशानी है, वो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन अब जिस तरीके से पूरे राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और ये बोला गया है कि अगर आप घर के बाहर निकलते हैं और अगर बिना मास्क के पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सेहत का ख्याल रखते हुए ही शासन ने ये निर्णय लिया है और जिस तरीके से ये वायरस अब तेजी से फैल रहा है हवाओं के थ्रू और नाक और मुंह को ढकने के लिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है, तो लोगों को भी अब ये समझना होगा और अपील को अपने दैनिक जीवन का एक भाग बनाना होगा ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी। कोरोना को हराने का सबसे अहम तरीका यही कि आप जागरूक रहें और खुद को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करें, स्वच्छ रखने की कोशिश करें। घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है। तो बुलेटिन में बात अब करते हैं कोरोना काल की। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से लगातार जो मौतें हो रही हैं, संख्या बढ़ रही है। कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 578 हो गई और इनमें से अब तक 44 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 306 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब तक 32 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। 39 मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। वहीं भोपाल में 140 कोरोना पीड़ित मरीज, 3 की मौत हुई, 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। तो मुरैना में अब तक 14 मरीज पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 18 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 10 है और 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 6 है और सभी 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि दोनों मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और खरगोन में 16 केस देखने को मिले हैं। मरीजों में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक इसी तरीके से छिंदवाड़ा में 4 मामले सामने आए थे, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया है। बड़वानी में 14 केस सामने आए थे। इसके अलावा विदिशा में 13 केस देखने को मिले हैं। बैतूल में 1 मामला, होशंगाबाद में 15, श्योपुर में 2, रायसेन में 1, खंडवा में 5, धार में 2, देवास में 3, शाजापुर में 1 और सागर में 1 पॉजिटिव और मंदसौर में 1, रतलाम में 1 केस सामने आया है।
तो वहीं सतना में कोरोना पॉजिटिव मरीज 2 मिले हैं। इस तरीके से अब जो छोटे जिले हैं, छोटे शहर हैं, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो प्रदेश में भी कोरोना ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि एमपी में कोरोना का बढ़ता आंकड़ा ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि 15 मार्च तक कोरोना का जो आंकड़ा है वो एमपी में सिर्फ 0 नजर आ रहा है। 20 मार्च तक भी ये 0 था। एमपी में कोरोना की नो एंट्री थी, लेकिन 21 मार्च को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 5 मामले देखने को मिले थे। तो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। 22 मार्च को कुल 7 मामले हो गए, 23 मार्च को 9 मामले हो गए, 24 मार्च को कुल ये 11 मामले हो गए और 25 मार्च को 17 मामले बढ़ गए। 26 मार्च को 12 केस हो गए, 27 मार्च को 30 हो गए। तो इस तरीके से लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है और आज की तारीख तक में ये मामला अब काफी बढ़ चुका है। 570 कुल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। और इसी बीच रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक्शन लिया। 1 एएसपी, 3 इंस्पेक्टर सहित 5 पर गाज गिरी है। 4 पुलिसकर्मियों को रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया। राजनांदगांव एएसपी भी रायपुर मुख्यालय अटैच किए गए हैं। कोरोना ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। तो सीएम शिवराज ने रबी फसल उपार्जन की समीक्षा की बैठक में सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश। बिना भीड़ के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो उपार्जन कार्य। किसान मंडियों के बाहर भी समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे अनाज। 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर उपार्जन का काम होगा शुरू। किसानों को एसएमएस से सूचना मिलेगी। तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी। लगभग 10 से 12 किसानों को खरीदी के लिए बुलाया जाएगा। तो सीएम शिवराज ने रबी फसल उपार्जन की समीक्षा की। आपको बता दें कि किसानों को एसएमएस से सूचना मिलेगी। एसएमएस के जरिए जानकारी के आधार पर किसान तारीख और समय की जानकारी के अनुसार पहुंचेंगे। आपको एक जानकारी ये भी दे दें कि कहीं न कहीं किसानों को एक थोड़ी राहत भी मिलेगी। सीएम शिवराज ने रबी फसल उपार्जन की समीक्षा की और इसके चलते किसानों को एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, अब रबी फसल उपार्जन की समीक्षा की जानी है, किसानों को एसएमएस के जरिए जानकारी देंगे और पूरी जानकारी दें। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रबी को लेकर बैठक की थी और उसमें इस बात के निर्देश दिए कि 15 अप्रैल से जो रबी की खरीदी होना है उसको लेकर किसानों को मैसेज के जरिए सूचना पहुंचाई जाए, ताकि जो किसान हैं वो एकदम एक जगह पर ना जुटे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसमें भी किया जाए। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने आज गेहूं और चना मसूर दूसरी फसलों की खरीदी को लेकर अहम बैठक की थी और उसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 15 अप्रैल से पूरे तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि हर किसान की ये खरीदी हो। 31 मई तक ये खरीदी को पूरा करना है, केंद्र सरकार के निर्देश हैं। उन्हीं निर्देशों के तहत और जो केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी किया है उसी के तहत प्रदेश में इस बार गेहूं की खरीदी की जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि लॉकडाउन को भी बढ़ाने की बात कही जा रही थी अनुराग, कि लॉकडाउन की जो तारीख है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और ये बहुत अहम भी है क्योंकि कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या जैसा कि लगातार बढ़ रही है। तो क्या लॉकडाउन को लेकर भी कोई गाइडलाइन, क्योंकि यदि खरीदी होती है तो जाहिर तौर पर किसान घर से बाहर निकलेंगे, मंडियों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। बिल्कुल, देखिए रीनू, जिस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के संकेत मिले हैं तो वो किन किन इलाकों में बढ़ाए जाएंगे, वहां पर किस तरीके से नियमों का पालन करना है, इसको लेकर रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा
प्रदेश के 30 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी कोरोना वायरस का खतरा नहीं है, तो वहां पर किस तरीके से गेहूं की खरीदी को प्राथमिकता के साथ करना, इस बात की आज समीक्षा की गई। और साथ ही जो 22 जिले प्रभावित हैं उनके ग्रामीण इलाकों में किस तरीके के हालात हैं, कहां पर छूट दी जा सकती है, किस तरीके से खरीदी की जा सकती है, इस बात को भी लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। तो 15 तारीख से ये खरीदी होनी है और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ताकि किसान एक जगह पर इकट्ठे ना हो, इसी को लेकर SMS के जरिए उनको सूचना दी जाएगी और उसी के बाद किसान अपना अनाज लेकर मंडियों में पहुंच सकेगा, जिसके बाद उसके गेहूं की खरीदी की जाएगी। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो खरीदी की जाएगी किसानों की फसल की और इसके लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है ताकि जो मंडियां हैं वहां पर ज्यादा भीड़ ना लगे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया प्रमुखों से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लोगों की जिंदगी से जरूरी कुछ भी नहीं है। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन का स्वरूप अलग होगा, गेहूं खरीदी और तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू किया जाएगा। 14 अप्रैल तक की अवधि समाप्त होने वाली है, 21 दिन का लॉकडाउन। लेकिन इस 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें आम राय ये थी कि अभी लॉकडाउन हटाना उपयुक्त नहीं होगा, संक्रमण के प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए लॉकडाउन समाप्त ना किया जाए। मध्य प्रदेश भी इसी मत का है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त करना प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। ये सही है कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, गरीब परेशान भी है, लेकिन जनता की जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जनता की जिंदगी की कीमत पर और कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन 14 तारीख के बाद जो लॉकडाउन होगा उसका स्वरूप अलग होगा। एक तो हमने कई चीजों की छूट दी है, कटाई में पहले छूट दे दी थी, प्रदेश में 80% से ज्यादा कटाई हो चुकी है। एक सप्ताह के अंदर मुझे लगता पूरी फसल कट जाएगी हमारी। 15 अप्रैल से उपार्जन हम गेहूं का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि किसान का उत्पाद है, किसान कहां जाएगा। फसल कटाई में भी मजदूरों को आने की छूट दी, हार्वेस्टर आए, बाकी चीजें आए। इधर कोरोना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि 1 लाख लोगों में से केवल 25 से 30 लोगों का ही टेस्ट हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट नहीं होने की वजह से कोरोना फैला। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज पूरी दुनिया में गंभीर महामारी की चपेट में है। दुनिया के सभी देश सामूहिक तौर पर अपने आप इस पर लगे हैं कि इसका समाधान तलाशा जाए। कि शायद मध्य प्रदेश एक ही प्रदेश है पूरे विश्व में जहां ना तो स्वास्थ्य मंत्री है, ना तो गृह मंत्री है। आज ये गंभीर स्थिति है और हमें सबसे बड़ी चीज तो देखनी है कि हम आज केवल शहरी क्षेत्रों में ये टेस्टिंग हो रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी टेस्टिंग हो रही है, हमारे टेस्टिंग के क्या इक्विपमेंट है, हमारी क्या जो रैपिड टेस्टिंग के हुए क्या आ रहे हैं, कितनी कमी है। मध्य प्रदेश में तो 10 लाख में से केवल 10 लाख में से कुछ गिने चुने लोगों का की टेस्टिंग होती है। मेरे ख्याल में 25 या 30 लोगों की टेस्टिंग होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे और लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े डॉक्टर निकुंज देसाई, जिन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया। नमस्कार, मेरा नाम कोमल अनेजा है। मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमें कोरोना वायरस की बीमारी ना हो। मेरा नाम आशीष सारस्वत है, मेरी उम्र 22 साल है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। कोरोना से बचने के लिए हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेरा नाम राहुल दुबे है, मैं वसंत कुंज न्यू दिल्ली में रहता हूँ और मेरा ये सवाल है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मेरा
मेरा नाम अभिषेक सावसद है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होंगी? मैं सुभाष चंद्र गुप्ता 68 वर्ष जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कोरोना वायरस की बीमारी ना हो। मेरा नाम निकिता है और मैं पन्ना से हूँ। कोरोना के चलते मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे हमको ये बीमारी ना हो। कोरोना वायरस की बीमारी ना हो उसके लिए हमें जनरल सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का। मतलब कहीं भी हो तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रखने का दूसरे लोगों से। ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह है, क्राउडेड वाली प्लेस है, वहाँ मत जाइए। ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए और ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। दूसरी चीज़ है आपका जो जनरल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन कीजिए। लाइक साबुन और पानी से हाथ 20 सेकंड तक आप कंटिन्यूस हाथ धोए और ऐसा दिन में एटलीस्ट 3-4 घंटे पे हर एक बार आपका हाथ साबुन और पानी से धो दीजिए। जब आप बाहर निकल रहे हो तो अल्कोहल बेस मिनिमम 60% ऑफ अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जब बाहर जा रहे हो तो साथ में रखें, तो उसकी वजह से भी आप जनरल प्रिकॉशन दे सकते हैं। उसके सिवाय आप रेस्पिरेटरी एटिकेट मीन्स जब भी आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो उसी टाइम में अगर हैंडकरचीफ आपके पास है या टिश्यू पेपर है तो उसको इमीडिएटली मुंह पे या नाक पे लगा दीजिए और इससे दूसरे व्यक्ति को वो चेप ना लगे। और इमीडिएटली वो जो टिश्यू पेपर रहता है उसको डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो ये एकदम जनरल चीज़ मेंटेन करने से भी कोरोना की बीमारी से बच सकते हैं। तो न्यूज़ 18 के कोरोना कंट्रोल रूम में बड़ों के साथ बच्चों के भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। वो कोरोना को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासा तो जाहिर कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे कंट्रोल रूम के जरिए लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने की भी कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। बार बार हाथ धोइए और कोरोना से बचिए। हाय मम्मी, चेक कर नहीं, नमस्ते है करना, कोरोना से है लड़ना। शादी पार्टी में नहीं ले जाना, कोरोना को फैलाना। ना लिफ्ट का बटन ना दरवाजे के हैंडल को है पकड़ना, कोरोना वायरस को है फैलने से रोकना। समय समय पर हाथ धोइए और कोरोना से बचिए। शेक है नहीं, नमस्ते है करना, कोरोना से है लड़ना। अगर आप कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को जरूर यूज करिए। आँख, नाक, मुंह को नहीं हाथ लगाना है और कोरोना को नहीं फैलाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।